दोस्तों, मैं हूं विपुल राजपूत और स्वागत है आपके चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम जो है आरबीएससी 2020 एग्जाम कक्षा 10 की सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का एक चैप्टर है, पाठ नंबर 7, जिसका नाम है राज्य सरकार। दोस्तों, इस राज्य सरकार पर मैंने 3 वीडियो पहले बनाए थे और उस समय जो है मैं मंत्री परिषद और जो सर आपके उच्च न्यायालय है इस पर वीडियो नहीं बना पाया था। आज जो है मैं आपके लिए मंत्री परिषद का वीडियो लाया हूँ। आज हम इस वीडियो में मंत्री परिषद की चर्चा करेंगे और हम बाद में चर्चा करेंगे उच्च न्यायालय की। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं, आपका समय वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है। तो बालकों, सर्वप्रथम समझो कि मंत्री परिषद जो होती है इसकी जो नियुक्ति करता है दोस्तों, वो नियुक्ति बालकों करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यानी जैसे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने एक लिस्ट दे दी। राज्यपाल, वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, उनको एक लिस्ट कलराज मिश्र उनको एक लिस्ट दे दी, ये मेरे मंत्री हैं, इनको आपको शपथ दिलवानी है। तो वो शपथ दिलवा देंगे। तो ये काम राज्यपाल का है और सलाह देंगे मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री जो है वो सलाह दे देंगे कि ये मेरे मंत्री हैं, इनको आपको शपथ दिलवानी है। तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। देखो, अन्य मंत्रियों का चयन स्वयं मुख्यमंत्री करता है। यानी जितने भी मंत्री होते हैं बालकों, उन सबका जो चयन है वो मुख्यमंत्री करेगा। यानी जैसे अशोक गहलोत है तो वो अपने मंत्रिमंडल का चयन खुद करता है कि ये मेरा मंत्री होगा, ये मेरा मंत्री होगा, ये मेरा मंत्री होगा। तो वो चयन किस पर डिपेंड करता है? मुख्यमंत्री पर। तीसरा पॉइंट देखो, हाँ, मंत्रियों के नाम विभागों की सूची राज्यपाल को सौंपता है। यानी मंत्रियों के नाम दे दिए कि गोविंद सिंह डोटासरा जी है, इनको शिक्षा विभाग देना है। इस प्रकार जो है वो सूची लोगों को आपके राज्यपाल महोदय को सौंप देता है। इसके बाद मंत्री परिषद का गठन मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। यानी मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है अपनी मंत्री परिषद का गठन करना, यानी अपनी मंत्री परिषद बनाना। ये मुख्यमंत्री का एक स्पेशल पावर है। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार मंत्री परिषद का जो आकार है दोस्तों, वो विधानसभा सदस्य संख्या का 15% होना चाहिए। यानी अब इसको एग्जाम्पल समझो, जैसे राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य हैं, इसका अगर आप 15% करोगे तो जितना जो आएगा उतनी मंत्रियों की अधिकतम संख्या होनी चाहिए। यानी जितनी ये संख्या निकल के आएगी उतनी मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए। अगला पॉइंट, योग्यता की बात कर लेते हैं। देखो, एक तो ये विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। अब विधानमंडल का मतलब है, जैसे राजस्थान में तो एक सदनात्मक है, लेकिन कहीं कहीं द्विसदनात्मक है। तो वहां पर कोई से भी का सदस्य हो सकता है, चाहे विधानसभा का हो चाहे विधान परिषद का हो, ये सदस्य होना चाहिए। यदि ये सदस्य नहीं होता है तो 6 माह के भीतर इसको सदस्यता लेनी पड़ेगी। यानी 6 माह के भीतर इसको वहां सदन में सदस्यता लेके आनी पड़ेगी। यानी जैसे बचपन में हम पोसंपा खेलते थे, उसी प्रकार ये है कि इसको 6 महीने के भीतर विधानसभा में आना पड़ेगा, कहीं न कहीं से सदस्यता लेकर। यानी किसी विधानसभा क्षेत्र से सदस्यता इसको लेनी पड़ेगी, चुनाव लड़कर आना पड़ेगा। अगला है कार्य विभाजन। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर मंत्रियों में कार्य का विभाजन करता है। यानी राज्यपाल कार्य का विभाजन करता है, किसके परामर्श पर? मुख्यमंत्री कहता है इसको ये विभाग दे दो, इसको ये विभाग दे दो, इसको ये विभाग दे दो। प्राय एक मंत्री को एक विभाग मिलता है, लेकिन कभी कभी एक से अधिक हो जाते हैं। जैसे हर डिपार्टमेंट का एक मंत्री होता है, लेकिन कई बार क्या एक मंत्री को 2-3 डिपार्टमेंट साथ में दे दिए जाते हैं। शपथ ग्रहण, मंत्रियों को 2 शपथ दिलाता है राज्यपाल। ये ध्यान रखना, शपथ दिलाता है राज्यपाल। कितनी? 2। एक तो कर्तव्य पालन की और एक गोपनीयता की भी अपने कर्तव्य पालन करेगा और गोपनीयता की भी शपथ दिलाता है। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, यानी मंत्री परिषद का सामान्यतः कार्यकाल होता है 5 वर्ष। यानी 5 साल तक वह अपने पद पर रहेगा, लेकिन विधानसभा के विश्वास मत पर। यानी अगर कल को विधानसभा गिर जाती है तो मंत्री परिषद भी साथ में गिर जाती है। इसीलिए मंत्री परिषद और विधानसभा जो है इसको ध्यान रखना है। मंत्रियों की श्रेणियों में, मंत्रियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। देखो, एक तो होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, एक होता है उप मंत्री।
तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। समझो, जो कैबिनेट मंत्री होता है इसी को मंत्रिमंडल कहा जाता है। यानी मंत्रिमंडल जो है अलग से शब्द नहीं है संविधान में, मंत्रिमंडल जो शब्द है कैबिनेट मंत्री के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब इसको ऐसे समझो, ये जो मंत्री हैं इनको हम ये समझते हैं कि तीन जो एक संस्था है, तीन संस्था के तीन संचालक है, संस्था के तीन संचालक है। एक मैन जो है वो डायरेक्टर है, एक उसके नीचे हेडमास्टर है, और एक दोस्तों आप एक साधारण अध्यापक है, यानी अध्यापक है। अब इस संस्था में हम जो है कैबिनेट मंत्री की तुलना कर सकते हैं डायरेक्टर से। यानी डायरेक्टर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और जो संस्था की नीतियां हैं वो तैयार कौन करता है? डायरेक्टर तैयार करता है। तो इसको आप कैबिनेट मंत्री मान सकते हो। प्रधानाध्यापक जो होता है हेडमास्टर, ये दो प्रकार का होता है। इसके पास खुद के पास कुछ पावर होते हैं, यानी ये स्वतंत्र प्रभाव लिया रहता है, यानी कुछ पावर इसके पास होते हैं, और कुछ पावर को इसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, यानी कैबिनेट मंत्री के अधीन आता है, यानी जो है हेडमास्टर डायरेक्टर के अधीन आता है। उप मंत्री की बात करोगे तो ये तो है इसका सहायक होता है, इसका सहायक होता है, इसके सहायक के रूप में काम करता है। तो ये तीनों मंत्रिमंडल मैंने आपको इस उदाहरण से समझा दिए, अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आगे बात करते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व की। तो जो मंत्री परिषद है ये आपके विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। जैसे एक स्कूल का टीचर होता है वो स्कूल के प्रति जिम्मेदार होता है, स्कूल की संस्था के प्रति पूरी तरह से निर्भर होता है, उसी प्रकार ये जो मंत्री परिषद आपकी ये विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से यानी पूरी रूप से उत्तरदायित्व होते हैं, यानी जवाबदेही होती है। विधानसभा में किसी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे या मंत्री के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। यानी किसी मंत्री के प्रति विधानसभा ने कोई अविश्वास प्रस्ताव रख दिया या मंत्री के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। वेतन भत्तों की अगर आप बात करोगे तो अनुच्छेद 164 में 5 के अनुसार मंत्रियों के भत्तों का जो निर्धारण है दोस्तों वो राज्य विधानमंडल करता है, यानी राज्य विधानमंडल तय करता है किसको कितनी सैलरी देनी है। अब दोस्तों मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली समझ लो, ये मंत्रिपरिषद जो है काम कैसे करती है। तो सबसे पहले देखो सबसे महत्वपूर्ण इकाई दोस्तों इसकी मंत्रिमंडल, यानी इसकी सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, वो मंत्री परिषद की एक मान लो रीढ़ की हड्डी होती है। सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो ये मंत्रिमंडल ही होती है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय ये मंत्रिमंडल ही लेता है, यानी जो कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं ना वही सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। सप्ताह में एक बार बैठक अवश्य होती है, यानी सप्ताह में एक बार इनकी मीटिंग जरूर होती है, और मुख्यमंत्री चाहे तो बैठक कभी भी बुला सकता है। यानी अगर मुख्यमंत्री आज ये हो कि उसको मीटिंग बुलाने सप्ताह में एक बार नहीं 2 बार 3 बार, उसका जब इच्छा हो वो मीटिंग बुला सकता है। कोई समय निर्धारित जो है मुख्यमंत्री करेगा, मंत्रियों को आना पड़ेगा। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। अगर मुख्यमंत्री न हो तब वरिष्ठतम मंत्री अध्यक्षता करेगा। इसके 2 नियम होते हैं, एक तो सामूहिक उत्तरदायित्व यानी सभी मंत्रियों के ऊपर जिम्मेदारी होती है काम को करने की, जो भी उस मीटिंग में बैठक में निर्णय लिया जाए उसकी, और एक होती है गोपनीयता, यानी उस मीटिंग की जो बातें हैं वो गोपनीय रखी जाएगी, गुप्त रखी जाएगी, बाहर किसी को नहीं बतानी है उस मीटिंग में क्या हुआ। प्राय सभी निर्णय एक मत पर होते हैं और मतभेदों की स्थिति में विचार विमर्श होता है, यानी सारे निर्णय लगभग तो है सहमति पर होते हैं, लेकिन अगर कोई बात हो जाए तो सारे मंत्री आपस में विचार विमर्श करके निर्णय पर पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों अंतिम पॉइंट है मंत्रिपरिषद का शक्तियां व कार्य। तो पहला कार्य देखो शासन की नीतियां निर्धारित करना, यानी दोस्तों मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य या शक्ति है शासन की जो भी नीतियां होती है, जो भी पॉलिसीज होती है, जो भी कानून होते हैं उनका निर्धारण मंत्रिपरिषद करती है। सबसे महत्वपूर्ण इसका काम यही है कि शासन कैसे चलेगा इसकी नीतियां तय करना, यानी किस प्रकार शासन व्यवस्था चलेगी इसकी नीतियां तय करना। जैसे गृह विभाग है तो इसकी नीति कैसे होगी, किस प्रकार इसमें कार्य होगा, ये सारा निर्णय मंत्रिपरिषद करती है। कार्य रूप में परिणित भी करवाते हैं, यानी ये केवल नीतियां बनाती नहीं उसको परिणित भी कराती है, यानी उसको कानून के रूप में लागू भी करवाती है। दूसरा इसका काम है उच्च पदों पर नियुक्ति में राज्यपाल को परामर्श, जैसे संविधान के अकॉर्डिंग
महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष या अन्य जो भी अधिकारी है उनकी नियुक्ति करता तो राज्यपाल है, लेकिन उसकी सलाह को देती है दोस्तों मंत्रिपरिषद देती है। यानी मंत्रिपरिषद जो है सलाह देती है कि इस व्यक्ति को आपको यह पद देना है, इसकी सलाह मंत्रिपरिषद देती है राज्यपाल को। तीसरा इसका काम है विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व है। यानी मंत्रीगण जो है विधानमंडल में उपस्थित होकर प्रश्नों के उत्तर देते हैं और आलोचना के उत्तर देते हैं। यानी आपने बहुत बार लोकसभा या राज्यसभा टीवी देखा होगा या विधानसभा की अगर कभी आपने कार्यवाही देखी होगी टीवी पर, तो आप देखते हैं कि जो मंत्रीगण होते हैं जो सत्ता पक्ष के, उनसे जो है विपक्ष वाले प्रश्न पूछते हैं कि भाई ये इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर उस संबंधित मंत्री खड़ा होता है उसका प्रश्न का उत्तर देते हैं, और जितनी भी आलोचनाएं होती है विपक्ष की उनकी आलोचना का उत्तर भी सत्ता पक्ष के मंत्री देते हैं। चौथा काम है कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। यानी मंत्रिपरिषद का न केवल काम ये दोस्तों कि वह कानून का निर्माण करवाए, बल्कि उसका ये काम है कि कौन सा विधेयक विधानमंडल के कौन से क्रम है, यानी ये क्रम भी डिसाइड करती है कि ये विधेयक अब आएगा, ये विधेयक अब आएगा, ऐसे ये क्रम भी मंत्रिपरिषद डिसाइड करती है। और अंतिम काम है बजट तैयार करवाना। दोस्तों बजट जो है वो वित्त मंत्री जो है वो विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करता है, लेकिन इसकी कार्य नीति जो तैयार करती है, इसकी जो नीति तैयार करती है, इसका जो डाटा तैयार करती है वो करती है आपके मंत्रिपरिषद। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको मंत्रिपरिषद अच्छी तरह समझा दी। मैं उम्मीद करता हूँ अब अगर आपके मंत्रिपरिषद का क्वेश्चन इस बार आया तो आप इस वीडियो के आधार पर उसको बिल्कुल गलत नहीं करके आओगे, मैं आशा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप कमेंट में साथ ये भी बताएं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, यानी इसी का एक पार्ट पंचायत राज्य सरकार का उच्च न्यायालय उस पर करवाना है या कोई और टॉपिक आपको पढ़ना है वो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह था आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें, तैयारी करते रहें।